तो मूवी के शुरू में हमें समुद्र की गहराई दिखाई जाती है जहाँ पर अर्थ की गैसेस रिलीज हो रही है। फिर अगले सीन में हमें एक कपल दिखाई जाती है जहाँ पर लड़की का नाम एमिली होता है और लड़के का नाम रेंडल होता है। और एमिली और एंडल टाइम स्पेंड करने के लिए अपने डैड के बीच पे आए हुए होते हैं और उसके बीच के पास बहुत सारे हाउस होते हैं, लेकिन वो सभी हाउस खाली होते हैं। और ये हाउस इसलिए खाली है, यहाँ पर लोग वेकेशन पे आते हैं, वो इन हाउसों में रहती है। एंडल और एमिली भी ऐसे आए हुए हैं जो भी इस घर के अंदर रह रही है और लोग भी इन घरों के अंदर अभी आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पर एमिली और एंडल पूरे बीच पर होते हैं। फिर एमिली वॉशरूम में जाती है और हाथ धोने लग जाती है तो देखती है वहाँ का पानी कुछ अलग है और उसको वहाँ पर एक बात ये अजीब भी लगती है, वहाँ का कैबिन होता है वो पूरा मेडिसिन से भरा होता है। और ये बात अजीब इसलिए है क्योंकि वहाँ पर घर में बहुत दिनों से कोई आया नहीं था, तो ये मेडिसिन आई कहाँ से। और फिर वो किचन के अंदर जाती है और देखती है वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई रह रहा है, वहाँ सामान बिखरा हुआ रहता है, खाने का सामान भी होता है। लगकर ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो रह रहा है। फिर एमिली सामान देख रही होती है तो तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसको देखकर एमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो छिप जाती है। तो फिर एमिली भागकर एंडल के पास जाती है उसको बुलाने के लिए कि कोई हमारे घर के अंदर आया हुआ है। तब तक वो उसको बुलाने जाती तो वो औरत उसकी पैरों की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग गई थी। तब तक एंडल नीचे आया तो देखता है तो वहाँ पर कोई है ही नहीं। फिर एमिली और एंडल पूरे घर में उस औरत को ढूंढते हैं तो देखते हैं वो औरत वहीं छुपी हुई है। तो फिर एंडल उससे पूछता है आप कौन हो जो मेरे घर में घुस चुके हो। तो फिर वो औरत कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देती है कि वो घर जैसे कि उसी का हो। तो तभी उस औरत का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है और उस औरत का नाम तो मिच होता है और उस आदमी का नाम जय होता है। तो फिर जय बताता है एंडल को कि मैं तुम्हारे पापा का बहुत पुराना दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे पापा की मर्जी से यहाँ पर रह रहा हूँ। तो फिर एमिली ये बात सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वोकेशन डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो फिर एंडल कहता है हम आपसे एक रूम रेंट पे ले लेंगे। तो फिर औरत मंच उनको उनके घर में डिनर पे इनवाइट करती है। फिर एंडल को तो इस बात से कुछ भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन एमिली इस बात से खुश नहीं रहती। तो फिर एमिली बाहर जाके बैठ जाती है और बाहर जाके देखती है तो उसको एक कीड़ा दिखाई देता है। तो फिर रात को सब डिनर कर रहे होते हैं तो उसमें से एमिली डिनर नहीं करती क्योंकि मंच नॉनवेज ऐसा कुछ लेके आई हुई थी जिसको एमिली खाती नहीं थी। वो बायोलॉजी पढ़ने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी तो बताती है कि इस नॉनवेज के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, अगर ये चीज़ इधर से उधर हुई तो हम सब इंसान बचेंगे नहीं, पूरी पृथ्वी पर डस्ट और गैसेस ही बचेगी। फिर उन लोगों को एमिली की कुछ बातें समझ में आती है लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आती। फिर भी उसकी बातों को एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको बातें अच्छी लग रही थी। फिर बातें करते करते उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो फिर एंडल उनके लिए फिश लेके आता है। तो फिश खाने के बाद उनका पेट फुल हो जाता है। फिर जय भी नोटिस करता है कि पानी कुछ यहाँ का नॉर्मल नहीं है, यहाँ का पानी कुछ अलग है। तो फिर सभी गैलरी में खड़े होते हैं तो वे फिर कुछ नोटिस करती है, वहाँ कुछ माइक्रो हवा में उड़ रहे होते हैं। क्योंकि माइक्रो तो पानी में होते हैं, हवा में देखकर भी उनको थोड़ा अलग अजीब फील होता है कि ये हवा में कैसे है। तो फिर वे माइक्रो को छूते हैं कि माइक्रो हर एक पेड़ के ऊपर चिपक गया है, वो उनको आराम से छूते हैं। फिर मिच उसको छूती है तो खांसने लग जाती है, लेकिन वो इनको छूने से नहीं खांसती बल्कि वहाँ पर बहुत सारा धुआं होता है जो उसे वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर काफ़ी देर बाद फिर मिच काफ़ी देर तक घर नहीं पहुँचती तो फिर जैन उसको ढूंढने के लिए बाहर आता है और एडल तो दारू के नशे में सो रहा होता है और एमिली देखती है कि फॉग का जो धुआं है वो अंदर आ रहा है और जिसकी वजह से वो दरवाजे को बंद कर लेती है। और फिर एमिली भी उस धुएं की लपेट में आ जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। तो फिर एमिली आधी रात को उठती है और देखती है बाहर मंच को खांसी हो रही है। तो फिर एमिली उनको देखने के लिए जाती है तो जो जय होता है वो दरवाजे को बंद कर देता है। तो फिर एमिली एंडल को उठाती है और दोनों रूम में जाके सो जाते हैं। तो फिर एमिली और एंडल सुबह उठते हैं तो वे दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बीच पे चलेंगे। तो फिर एमिली जब नीचे आती है तो जो मंच होती है वो आराम से बैठी हुई होती है। तो फिर एमिली उसको आवाज़ लगाती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तो फिर एमिली उसके पास जाती है तो वो देखती है कि मंच ने तो अपनी सारी की सारी मेडिसिन को ख़त्म कर ली है। तो फिर वो देखती है कि मंच की जो अपनी बॉडी स्किन है वो अपने आप उतर रही है। तो फिर एमिली और एंडल जय को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और वे बीच पे जाकर लेट जाते हैं क्योंकि वे थक जाते हैं। तो फिर एकदम से एंडल की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वो भागकर अपने रूम के अंदर जाता है और जल्दबाजी में अपना फ़ोन और चाबियाँ वही बीच पर ही भूल जाता है। फिर एंडल के वहाँ से जाते ही फिर वहाँ पर जय आ जाता है और जय को पता होता है कि उसे पता है कि मंच का क्या हाल हो चुका है। तो फिर एंडल भी देखता है कि जो घर का पानी है वो अलग है, उसका टेम्परेचर भी अलग है, पता नहीं कैसा पानी है। फिर वो पानी पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर दोबारा एमिली के पास जाने लग जाता है तो तभी उसको ऊपर से आवाज़ आती है। फिर वो सोचता है शायद ऊपर जय होगा, वो जय को देखने के लिए ऊपर जाता है लेकिन जय तो एमिली के पास बैठा होता है और जय एमिली को कह रहा है यहाँ पर कुछ नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग है। ये कहकर वो नहाने के लिए चला जाता है और वो पानी में जाते ही गायब हो जाता है। फिर एमिली थोड़ा पानी में आगे जाती है
और उसका पैर एक जेलीफिश के ऊपर रखा जाता है जो कि एमिली को काट लेती है। फिर एमिली देखती है कि उसके पैर में कीड़ा घुस चुका है, तो फिर एमिली जोर से चिल्लाती है और देखती है पानी के चारों तरफ वही मछली चारों तरफ फैली हुई है जो जेलीफिश है। फिर वो भागकर घर पे जाती है और वो किसी चीज से उस पैर में उस कीड़े को निकाल लेती है। तो फिर वो कीड़े को बाहर निकालती है तो देखती है वो कोई कीड़ा नहीं है, वो एक जेलीफिश का पार्ट है। तो फिर एमिली उस जेलीफिश के टुकड़े को निकाल कर अपने पैर पर पट्टी कर लेती है और वो वहां से अपने कपड़े बदल कर निकलने की कोशिश करती है। तो फिर एमिली देखती है कि एंडल उसकी तरफ आ रहा है रेंग रेंग कर। वो देखती है कि एंडल की तबीयत ही बहुत खराब हो चुकी है और उसकी हालत मंचने की है, क्योंकि उसकी वो अब एक इंसान नहीं रही, वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर वे दोनों मंच से बचने के लिए वहां से भागती है, लेकिन मंच उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर वे पास के घर में जाकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मदद नहीं करता, उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो फिर एमिली एंडल से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल उसने कैसे किया, लेकिन एंडल को कुछ भी याद नहीं होता। और अब उनके भागने के लिए उनके पास कार की चाबी भी नहीं होती, फिर चाबी तो वो बीच पर भूल आए हैं। फिर वे देखते हैं कि जैन की तरह दिखने वाला एक आदमी रेंग रेंग कर उनकी तरफ आ रहा है। फिर दोनों वहां से भागने लग जाते हैं और रात हो जाती है। फिर रात होते दोबारा से वही फोग वही धुआं वहां पर आ जाता है। फिर ये दोनों सड़क पे चलते रहते हैं और एमिली की तबीयत बिल्कुल ही खराब हो जाती है। फिर एमिली को एक पुलिस कार मिलती है और पुलिस कार के अंदर एक रेडियो होता है जिससे एमिली हेल्प के लिए किसी को बुलाती है। तो फिर उसको रिप्ले आता है, बोलता है ये बहुत डेंजर है। तो फिर एमिली बोलते है क्या तुम फोग की बात कर रहे हो, क्या तुम इस धुएं की बात कर रहे हो। फिर उनको रिप्ले आता है नहीं ये फोग नहीं है, धुआं नहीं है। फिर ये सुनकर उनको तभी उनका फोन कट जाता है। तो फिर एमिली घर की खिड़की को तोड़ती है और उस घर के अंदर चली जाती है खुद को बचाने के लिए, और साथ में एंडल को भी उस घर के अंदर ले जाती है। तो फिर एमिली देखती है कि पानी वाली बात नहीं रही, पानी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो फिर एमिली न्यूज़ देखती है, उनको न्यूज़ में से पता लगता है ये सिर्फ पुणे के साथ नहीं हो रहा, बल्कि मुल्क में शहर में सभी एक तरफ ये फैल चुका है। और ये सब कुछ उस माइक्रो की तरह हुआ है, वे छोटी छोटी चीज़ थी जो पानी से बाहर आई थी, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो फिर पता लगता है कि जो माइक्रो होते हैं पानी के अंदर होते हैं, लेकिन तापमान की वजह से ये बाहर आ जाते हैं और अब ये बाहर आकर इंसान की लाइफ को मार कर एक नई लाइफ बना रहे हैं और इनका मकसद है इंसान को खत्म करना। फिर एमिली कार की चाबी ढूंढती है क्योंकि उनको वहां से भागना था। फिर एमिली उस घर के बेसमेंट में जाती है, फिर उसको वहां पर सिलेंडर मिलते हैं ऑक्सीजन वाले, और वो उन सिलेंडरों से उस फोग से बच सकती थी। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। जो एंडल होता है वो उल्टी कर रहा होता है और उसकी उल्टी में से वही जेलीसी निकलती है और फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर एमिली बेसमेंट में एक आदमी को देखती है जो बिल्कुल एक गल चुका है उस कीड़े की तरह, और वो आदमी दूसरे को भी खा रहा होता है। फिर एमिली उस सिलेंडर को उठाती है और ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, और फिर वो आकर देखती है तो एंडल भी बिल्कुल बदल चुका है और अब उसको बचने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। तो फिर सिलेंडर से एंडल को मार देती है। फिर एमिली को कार की चाबी मिल जाती है और तभी तुरंत वहां से भागने लग जाती है, और रास्ते में बहुत सारी धुआं होता है, फोग होती है और उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंदाजे से आके जा रही होती है। फिर एमिली की कार की टक्कर हो जाती है और हम देखती है कि एमिली के ऊपर भी उन ज़ॉम्बियों ने अटैक कर दिया है। तो फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिली एक बीच पर पड़ी हुई है और जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है पूरी तरह से, और एमिली बार बार में एक बात को दोहरा रही होती है कि डरना नहीं है और डरना नहीं है। तो तभी पानी की लहर आती है और एमिली को भागकर ले जाती है। दरअसल एमिली की ये बात सच हो गई, जो डिनर कर रही थी और बता रही थी कि अगर इनका तापमान बढ़ गया तो यहाँ पर बहुत सारी गैस पैदा होगी और जहाँ इंसान नहीं बचेंगे, और जो ये छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वे एक नया जीवन बनाएंगे, नए नए इंसान बनाएंगे। और ये छोटे कीटाणु वही होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं नीचे, जो कि ऊपर आ चुके हैं, जिससे सभी इंसान मर चुके हैं। और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ।